अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के आज के इस महत्वपूर्ण शाब्दिक अनुष्ठान में आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का संदर्भ है डॉक्टर अमृत बिसारिया जो कि दुबई से हमारे बीच आई हैं, बहुराष्ट्रीय पत्रिका प्रज्ञान विश्व का इनके व्यक्तित्व शाम पे जिसका लोकार्पण होगा। इस लोकार्पण में बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व शामिल हो रहे हैं। तो सस्पेंस रखता हूँ, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हाल फिलहाल में इस बात आप तक पहुंचे, आप लोग जहाँ भी हैं जुड़ते जाइए। मैं इनवाइट दे रहा हूँ डॉक्टर कविता सिंह प्रभा को कि आज के इस आयोजन का संचालन करें। और मैं बता देता हूँ कि इस आयोजन में बहुत महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं और आप सब साक्षी भाव से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए डॉक्टर कविता सिंह प्रभा आपको मैं धन्यवाद आदरणीय। नमस्कार, स्वागत करती आपका। वंदन बारंबार, वरद हस्त धर दीजिए, करती नमन हजार। सभागार में उपस्थित अति सम्मानित प्रबुद्धजन का हृदय से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। शुभ दिवस, शुभ आयोजन। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस पावन आयोजन में, भव्य आयोजन में, जिसमें हम प्रज्ञान विश्वम बहुराष्ट्रीय पत्रिका का लोकार्पण करने जा रहे हैं। यह पत्रिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार अमृत बिसारिया जी को समर्पित है, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को। और जैसे जैसे धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम के ओर बढ़ेंगे, आप जान पाएंगे उनके व्यक्तित्व को भी और कृतित्व को भी। वैसे मैं जानती हूँ आप सब उनसे भली भांति परिचित हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। चेतना के उच्चतम रूप को परिभाषित करता है यह शब्द प्रज्ञान। प्रज्ञान विश्वम एक सुप्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय पत्रिका है और एक माध्यम है जो आत्मिक चेतना का सत्य से हुए साक्षात्कार को दर्शाती है। प्रज्ञान विश्वम का यह अंक बहुत ही विशेष है, महत्व रखता है, क्योंकि आज हमारे बीच हैं दुबई से पधारी वरिष्ठ साहित्यकार अमृत बिसारिया जी। हम उनका अभिनंदन करते हैं, नमन करते हैं। जो संघर्ष की पथरीली भूमि पर फहराती हैं सृजन की पताका, ऐसी हैं हमारी अमृत बिसारिया जी। बहुत बहुत बधाई आपको। और अति लोकप्रिय बहुराष्ट्रीय पत्रिका प्रज्ञान विश्वम के प्रधान संपादक और हमारे परम आदरणीय गुरुदेव प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी मंच पर विराजमान हैं। उनको प्रणाम करती हूँ और उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आज इस सभागार में साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित हस्ताक्षर सम्मिलित हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आप सभी हमें शुभकामनाएं देने के लिए इस पावन सभागार में पधारे हैं। और आइए इस पावन आयोजन का प्रारंभ हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन कर करते हैं और अपने अति सम्मानित अतिथियों को मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं अति सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा जी। आपका हृदय से स्वागत है सर। अति सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय जेपी पांडे जी। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के संस्थापक व ग्लोबल अध्यक्ष, प्रज्ञान विश्व पत्रिका के प्रधान संपादक परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। और साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं मध्य प्रदेश से आए सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी। आपका हृदय से स्वागत करती हूँ सर। कृपया आए और इस कार्यक्रम में इस पावन ज्योत को प्रज्वलित करें।
पहले जी, बिल्कुल। और किसी भी आयोजन की सफलता माँ शारदे के आशीर्वाद से ही निश्चित होती है। और मैं 2 पंक्तियों के साथ यह कहती हूँ, मंच सजा माँ शारदे, करते हम आह्वान, गुरु माँ के स्वर गूंजते, करें आपका ध्यान। परम आदरणीय हमारी गुरु माँ मधु मिश्रा जी को मैं बहुत ही स्नेह और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ और अपने मधुर स्वर से माँ शारदे का आह्वान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। सभी को नमस्कार। और अब मैं सरस्वती वंदना सरस्वती जी का आदर करते हुए एक सरस्वती वंदना सुनाती हूँ। अब मुझे एकदम तैयार बुला लिया गया। चलिए कोई नहीं, सुनिए। शारदे नमन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं, हाथ जोड़ विनती करूं, करूं मैं बारंबार, हाथ जोड़ विनती करूं, करूं मैं बारंबार, हृदय सिंहासन पर बसो, मन में यही विचार, शारदे नमन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं। श्वेत वस्त्र धारण किए, झंकृत वीणा तार, श्वेत वस्त्र धारण किए, झंकृत वीणा तार, इतनी शक्ति दो मुझे, ओ मेरा उद्धार, शारदे नमन करूं मैं, 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 हाथों स्वर गुरु में बचे, मन में सातों स्वर उर में बसे, धड़कन बसे सितार, अंतर मन हर्षित रहे, खुले प्रेम के द्वार, शारदे मन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं, शारदे नमन करूं मैं। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए कविता जी को बुला रही। ओ भैया बहुत देर में आइए फिर भी पर इतनी भी देर नहीं हुई है। स्वागत है आपका सर। सकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है हमारी गुरु माँ। बहुत सुंदर वंदना आदरणीय। और आज हमारे मंच पर मौजूद हैं रिद्धि सिद्धि की, जो सृजन की रिद्धि सिद्धि है, अमृत बिसारिया जी, जिनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर आज का जो प्रज्ञान विश्वम है वो लोकार्पित किया जाएगा। और बहुत आयाम है उनकी, उनके व्यक्तित्व के भी और कृतित्व के भी। वो हर विधा में लिखी हैं, चाहे वो छंद मुक्त हो या छंदबद्ध हो। और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और बहुत शीघ्रता से मैं अपने मंचासीन अतिथियों का परिचय देना चाहूंगी। हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं, कहूँ तो इस सभागार को शोभायमान कर रहे हैं अति सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय
ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका सर। और इनका परिचय इतना विस्तृत है, इनका कृतित्व इतना विशाल है कि जो भी कहूंगी वो सूरज को दीपक दिखाने जैसा लगेगा। आप अमेरिका से हमारे मध्य पधारे हैं। आपकी महनीय उपस्थिति देश विदेश के लगभग सभी साहित्यिक आयोजनों में रहती है, 99% कह सकती हूँ मैं। और आपकी संस्था समाज सेवा के कार्यों में संलग्न है और अभूतपूर्व योगदान दे रही है। आपके मार्गदर्शन व संरक्षण में अनेक सामाजिक योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। आपकी कर्तव्य निष्ठा को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपका हृदय से स्वागत है और तालियां तो होती रहनी चाहिए। हमारे साथ अभी अभी उपस्थित हुए हैं परम आदरणीय सम्मानित वरिष्ठ साहित्यकार जेपी पांडे जी। आपका मंच पर है, हृदय से स्वागत करते हैं सर। आप संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में नगर विमानन मंत्रालय में संयुक्त उप महानिदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साहित्य आज तक पर आकाशवाणी हो या दूरदर्शन, आप विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देते हैं। आपका मंच पर हृदय से स्वागत है। और हमारे अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के अधिवेशन में भी आप अपनी मुख्य भूमिका निभाते रहे हैं। आपका हृदय से स्वागत, वंदन। और हमारे साथ बीच में मौजूद हैं साहित्य की रिद्धि सिद्धि डॉक्टर अमृत बिसारिया जी। आज यह भव्य आयोजन इन्हीं के उन कार्यों के कारण हुआ है जिनको आज हम आपके समक्ष रख रहे हैं इस पत्रिका के माध्यम से। दुबई से आप पधारी हैं और हम आपको बहुत स्नेह और सम्मान के साथ यहाँ पर आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक संघर्ष की मिसाल है। संघर्ष से जीतना कैसे होता है, आगे बढ़ना कैसे होता है, कैसे अपने जीवन को शिखर तक ले जाना होता है अनेक विपदाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद। तो ये आप पढ़ेंगे जब सबके आलेख आप जान जाएंगे। और ये खुद ही लिखती हैं, सुख दुख जीवन के दो पहलू, कुछ यहाँ मिले कुछ वहां मिले, मिलकर कुछ कदम संग संग चले, कुछ निखर गए कुछ बिखर गए, यह है जीवन की धूप छाव। तो बहुत स्वागत करते हैं आपका। और साहित्य आकाश के दैदीप्यमान साहित्यकार हमारे जो इस कहना चाहिए इस पूरे आयोजन की रीढ़ है, जिनकी सोच ने इस पत्रिका को विकसित किया, संपादित किया, परम आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ और इनका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने मंच पर। और बहुत ही सम्मान के साथ में हमारे साथ मध्य प्रदेश से पधारे हैं डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी। ये नेत्र विशेषज्ञ हैं और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही अपने क्षेत्र में नामी डॉक्टर हैं और साथ ही समाज सेवा के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और कहते हैं ना, उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। और अभी इन्होंने संगीत विशारद में भी उपाधि प्राप्त की है। 6 साल का कोर्स उन्होंने पास किया है, उनको उपाधि भी प्राप्त हुई है। ऐसे महनीय अति सम्मानित श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करती हूं। तो किसी भी आयोजन की भव्यता वहां उपस्थित साहित्यकारों से होती है। बहुत महनीय उपस्थिति है मंच के इस पार भी और उस पार। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ और शुभकामनाएं आपसे लेती हूँ कि अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि आपके पद चिन्हों पर मैं भी चल सकूं। और फिर से इन पंक्तियों के साथ मैं चाहूंगी कि सर दीप प्रज्वलन के लिए या रुक जाते हैं जी। तो मैं कुछ पंक्तियां अमृत जी की आपके सम्मुख रखती हूँ। ऐ जिंदगी मैंने तुझको पुकारा, ऐ जिंदगी मैंने तुझको पुकारा, सागर की गहराई से, कलियों की अंगड़ाई से, भौरों के गुंजन, आंखों के अंजन, जुल्फों के बादल, सावन के आंचल, बारिश की बूंदों से, ऐ जिंदगी मैंने तुझे पुकारा।
तो ऐसी सोच और ऐसे पावन भाव रखने वाली अमृत बिसारिया जी का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत उन्हें बधाई। तो मैं चाहूँगी कि धन्यवाद डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी। हमारे इस आयोजन में बहुत सारे साहित्यकार हैं। सबसे पहले तो मैं विशेष रूप से सम्मान करना चाहूँगा अपनी संस्था की ओर से और जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनकी ओर से आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी का, जो कि नगर विमानन में हमारे संयुक्त महानिदेशालय में संयुक्त महानिदेशक हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं। इलाहाबाद से आपका बैकग्राउंड रहा है प्रयाग से, तो आप जानते हैं कि वो तो साहित्य रसिक है और अनेक आपकी पुस्तकें जो हैं चर्चित रही हैं। बहुत सारे जो राष्ट्रीय हमारे मुख्य धारा के मीडिया है, चाहे वो आज तक हो, चाहे दूरदर्शन हो या आकाशवाणी हो, उसमें उनकी कृतियों की समीक्षाएं होती हैं। हमारे साथ भी एक दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग पटना में हुई थी, उसमें आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी हमारे साथ थे। फिर उनका शिक्षक भी एक बार ये हैं, आप लोग जोरदार तालियों के साथ। भारत सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इससे पहले आप जो है संघ लोक सेवा आयोग के निदेशक थे और हमारी मुलाकात आपसे जब हुई थी तो आप भारत का एकमात्र रेलवे स्कूल है जो कि हॉस्टल है, जिसमें मतलब रेजिडेंशियल स्कूल है अंग्रेजों के जमाने का, मसूरी में। आप उसमें आप प्राचार्य थे, प्रिंसिपल थे और हमारी संस्था का एक बहुत बड़ा आयोजन आपने मैसूर में किया था। मैं आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी का सम्मान कर रहा हूँ, उन्हें मैंने देखा है। हमारे साथ इस बीच में दो महत्वपूर्ण पत्रकार भी हैं भाई। एकदम मैंने अभी जब बोलना शुरू किया तो देखा अशोक कुमार कौशिक जी पधार चुके हैं, जो कि एक राष्ट्रीय पत्र है, डेली पेपर है, हिंद आत्मा, उसके संपादक हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आज उनका सम्मान भी होगा। हमारे बीच समाज जागरण के संपादक भी हैं श्री रमन झा। बहुत कम उम्र में जितने बहुत बड़े दैनिक अखबार को आप चलाते हैं, जो कि नोएडा से, दिल्ली से और कई जगहों से प्रकाशित होता है, श्री रमन झा जी, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मध्य प्रदेश से आए हैं और जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि एक शब्द मैं बोलता हूँ, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ एक ऐसा शब्द है, जिसे पहले बोलते थे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो वो सब जगह टांग अड़ाते हैं लेकिन वो कहीं नहीं होते। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं और मास्टर एवरीवन है। उस पर्सनालिटी को पॉलीमैथ कहा जाता है। मैंने इस शब्द को इंट्रोड्यूस किया और आज बहुत सारे लोग उससे तो क्या अर्थ नहीं जानते थे, तो नहीं करते, इसमें बताया कि पॉलीमैथ पर्सनालिटी हमारे बीच है। डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय जी की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा सम्मान जो है वो ये है, वो उनकी सहजता है। कि कितने बड़े आदमी है इसका अंदाज इस बात से नहीं लगाया जा सकता जब उनके साथ हो। इसका पता लगाया जाता है जब इनके आप शहर में जाएं और जब वहाँ हर व्यक्ति प्रशंसा कर रहा हो, तो मालूम पड़ता है कि सचमुच में ये बहुत महान व्यक्ति हैं। ये भारत के एक अग्रणीय नेत्र चिकित्सक हैं। बहुत इनका सम्मान है, मेडिकल एसोसिएशन ने इनको कई बार अवार्ड दिया हुआ है। और एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ, आई स्पेशलिस्ट होने के साथ, आप बहुत अच्छे संगीतकार हैं, गायक हैं। आपने संगीत प्रभाकर की बली हुई है और जब जब मालकोज रात में गाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। और कभी तो आप अच्छे हैं ही। डॉक्टर प्रकाश उपाध्याय हमारे लिए इतना समय निकाल कर स्पेशली अमृत पिसारिया जी के कार्यक्रम के लिए आए हैं, मैं उनका विशेष आभार कहता हूँ। तो हमारा कार्यक्रम धीरे धीरे चलेगा। हम इस बीच में लोगों की
और वक्तव्य ले लेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं कि पोखरियाल जी भी हमारे बीच आ रहे हैं, वो चल चुके हैं, कार्यक्रम तो वो हम शुरू करेंगे। तो अब तक मैं चाहूंगा, और मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था आदरणीय डॉक्टर इंद्र शर्मा जी से। ये हमारे साथ, हमने कहा, बहुत विश्व स्तर के हिंदी सेवी हैं, और इनके अपने ट्रस्ट हैं जिसके माध्यम से ये बहुत सेवा कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर हिंदी में आपने पीएचडी डिलीट की हुई है, और अनेक पुस्तकें आपकी निकली हुई हैं। और कभी अंदाज नहीं लग सकता कि एक व्यक्ति जब व्यक्ति नहीं है, ये अपने आप में संस्था है। तमाम सारी संस्थाओं का आप संरक्षण करते हैं, और सिर्फ कविता ही नहीं, इसके अलावा तमाम समाज सेवाओं का आप वो काम करते हैं। बहुत सारी शैक्षिक संस्थानों को, बहुत सारे गरीबों को, निर्धनों की सहायता करना, ये तमाम सारे काम है। और प्रतिवर्ष कई लाख रुपए के पुरस्कार साहित्यकारों को आप अपनी ट्रस्ट से देते हैं, ये अपने निजी संसाधनों से, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे हिंदी सेवी का हम लोग कार्य के साथ कार्य, मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया, और उन्होंने कहा मैं जरूर आऊंगा। तो मैं उनके प्रति अपने कृतज्ञ प्रणाम निवेदित करता हूँ। और मैं विसारिया जी के बारे में, अमृत विसारिया जी के बारे में भी बोलूंगा। अभी हमारे एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आ रहे हैं, तो उनके सामने बोलना चाहूंगा। श्री पोखरियाल जी, जो कि भारत के एक अग्रणी साहित्यकार हैं, और लेखक गांव उनकी एक परिकल्पना है, जिसने जो है पूरे विश्व में अपनी सोच से एक स्थान बनाया है। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं उत्तराखंड के, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं केंद्र सरकार के। वो हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, जयपुर में उनका कोई अधिवेशन था, वहां से रात में चले हैं, 2 ढाई 3 बजे यहाँ आ रहे हैं, और उसके बाद सीधे यहाँ आएंगे। मैं उनकी अनुपस्थिति में भी, लोग मुंह पर तो बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं उनकी पीठ पीछे प्रशंसा कर रहा हूँ। चलिए, अब इस कार्यक्रम में और भी जितने भी लोग हैं वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं, चूंकि हमारे एक सीमा होती है किसी को यहाँ बैठाने की, किसी को वहां बैठाने की, लेकिन मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि अ, फौज में जैसे एक होता है कि जो आदमी सबसे आगे है, उसको ये लगता है कि वो बहुत आगे है परेड ग्राउंड पर, लेकिन जैसे कमांडर कहता है अबाउट टर्न, तो वो सबसे आगे वाला पीछे हो जाता है। तो अगर हम अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो लोग जो श्रोताओं में, वो महत्वहीन है, ऐसा नहीं। ये केवल एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था में कभी कोई आगे होता है, कभी कोई पीछे होता है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, उनके बारे में तय करना बड़ा मुश्किल है। कोई भौतिक तुला ऐसी नहीं है जिससे हम ये तौले कि किसके व्यक्तित्व का परमाणु भार अधिक है या किसका कम। ये सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, और प्रेस क्लब इंडिया में वो आए हैं, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ। मैंने अभी आशु कौशिक जी के बारे में बता दिया, मैंने रमन झा जी के बारे में बता दिया, और हमारे बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेखिका हैं जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, वो है डॉक्टर सविता चड्ढा। सविता चड्ढा जी को ये समझिए कि मैं अकेला ही नहीं, और कहते हैं ना, शम्बे परोजा के दीवाने हजारों हैं, इतने प्रशंसक है, एक मैं ही नहीं। यहाँ इनका एक व्यक्तित्व ऐसा है कि हर जगह इनकी तारीफ की जाती है। ये बैंक में भी अधिकारी रही हैं, इसके अलावा आपने शायद माम 53-54 आपके ऊपर पुस्तकें आप लिख चुकी हैं। आपके कथाओं पर जो है फिल्में बन चुकी हैं, नाटक हो चुके हैं, आपको हरियाणा गौरव सम्मान मिल चुका है, और तमाम सारे, मतलब अगर मैं उसकी चर्चा करूँ तो पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा। हमने सविता चड्ढा जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर एक प्रज्ञान विश्व का अंक भी निकाला है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। और अभी हम लोग वियतनाम में अपना साहित्यिक अधिवेशन कर रहे हैं, और वो सविता चड्ढा जी की कैप्टनशिप में हो रहा है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच यशपाल सिंह यश जी मुंबई से आए हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए, मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूँ। हमने उनसे अनुरोध किया कि आप इस कार्यक्रम में रुकिएगा, तो मुंबई से देखिए एक व्यक्ति हमारी अमृत भिसारिया जी के लिए आए हैं, मैं उनको
बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और मैं चाहूंगा आप आगे आए ना सर, बड़ा इम्प्रेशन पड़ता है आपके बैठे रहने से। यशपाल सिंह यश बहुत ही अब आप समझ लीजिए एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ यश है, आरंभ में भी और दोनों तरफ के यश को पालते हैं आप। यशपाल सिंह यश हैं, बहुत आप भी बैंक में अधिकारी रहे हैं और आजकल मुंबई में कार्य कर रहे हैं। गीत गजल गीता का जो है मीमांसा विश्लेषण कई सारे काम कर रहे हैं, इनको भी मैं पॉलीमैथ कह सकता हूँ। तो हमारे बीच एक ऐसे और रचनाकार हैं, मैं इन सबका परिचय इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप एक मानसिक रिश्तेदारी सबसे बन जाए कि कौन क्या है। विजय जी हमारे साथ जो है, विजय प्रशांत जी, विजय प्रशांत जी आपको देख कर लगता है वास्तव में आप जो है प्रशांत महासागर है जी। और बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको देखता हूँ तो लगता है कि अगर आप थोड़ा सा एक नजर डाल दें तो जो हॉर्मोन स्क्रिप्ट पर सारा वो चल रहा है वो रुक जाएगा। बहुत अच्छे भजन गायक हैं, बहुत अच्छी आर्य समाज के विचारधारा से आप जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे कवि हैं और हमारे वियतनाम के अधिवेशन में आप भी जा रहे हैं। इससे पहले भी आप मैसूर के आयोजन में थे और 2-3 आयोजनों में हमारे साथ रहे हैं। बहुत विनम्र व्यक्ति हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण शर्मा है। डॉक्टर प्रवीण शर्मा के बारे में बताऊं तो ये कवित्री तो हैं ही, साथ में बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं। मैंने ऐसा कोई दिन नहीं देखा कि जिस दिन इनका सेमिनार नहीं हो, बल्कि आज भी इन्होंने कहा था मैं जल्दी चली आऊंगी। मैंने थोड़ा सा वीटो पावर का यूज किया, मैंने कहा जल्दी मत जाइए क्योंकि इनका रोज कहीं ना कहीं सेमिनार होता है किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, ये बोलने जाते हैं। स्पेशलिस्ट हैं बहुत अच्छे और साथ ही बहुत अच्छी कवित्री हैं। इंग्लिश लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में आप स्नातकोत्तर हैं, पीएचडी हैं, डीलिट हैं। उनको प्रणाम करता हूँ। हरियाणा से गुरुग्राम से हमारे बीच नमस्कार। हमारे बीच एक बहुत अच्छे समीक्षक चिंतक विचारक और आकाशवाणी के महत्वपूर्ण अधिकारी सहायक निदेशक अरुण पासवान जी, अरुण कुमार पासवान जी बिहार के हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। वे हमारे साथ हैं और बहुत सहज सरल व्यक्तित्व हैं। हमारे बीच में उमानाथ त्रिपाठी जी हैं। उमानाथ त्रिपाठी टेक्निकल हैंड आदमी है, एनटीपीसी में बहुत बड़े पद पे, और उसके बाद कविताओं की ओर जुड़ गए। बहुत सहज सरल हैं और बहुत कुछ दिन हिंदुस्तान में रहते हैं, कुछ दिन अमेरिका में रहते हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ और उनके ऊपर भी हमारे प्रज्ञान विश्वम का एक अंक निकला हुआ है, श्री उमानाथ त्रिपाठी जी। उमानाथ त्रिपाठी जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और एक और व्यक्तित्व जो जब हम जवान हुआ करते थे, जवान तो वक्त हुआ करते थे, आप नहीं, आप तो नौजवान हैं। पहले जवान थे। तो हमारे एक साथी हम कादम्बरी में थे तो उनसे मिलने आकर के, और लिखने का उन्हें शौक था। वैसे भी बैंक का काम करते थे लेकिन लिखने का उन्हें शौक था। धीरे धीरे उनका शौक जो है उन्हें पत्रकारिता की ओर ले आया। हिंदी में शायद पहली कोई किताब होगी जो रिपोर्टाज पर लिखी है, और तो मैं उनका परिचय कराऊंगा। वो है कुमार सुबोध। कुमार सुबोध जी हमारे बीच हैं आज। उनकी रिपोर्टिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग मानी जाती है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अनेक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी जो अभी संचालन कर रही थी हमारे बीच हैं। ये अपना तरीका भी निकालती हैं और अपना पटल भी चलाती हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छी कविता हैं। डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, उनको प्रणाम करता हूँ। और एक व्यक्तित्व और रह गया, नवरात्रि में सारी देवियों की पूजा हो गई। एक देवी तो मैं वैसे मैं ऑफ द रिकॉर्ड परिचय करा देता हूँ कि हमारे एक विसारिया मैडम के जो सुपुत्र हैं ऋत्विक विसारिया जी, वो दुबई से
हैं, हमारे बीच हैं, बहुत ही सज्जन विनम्र व्यक्ति हैं। इनका जब मैं उनको ये क्रम में बुलाऊंगा, और जो उनके सुपुत्र हैं बहुत ही हाईली एजुकेटेड हैं, आप चेक हैं। और मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग वो जितने स्किलफुली कर रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ में मैं देख रहा हूँ व्योमा बिसारिया जी को, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, हमारे साथ हैं। ये भी इन्होंने इंजीनियरिंग पहले की और उसके बाद पीएचडी की। मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा अनपढ़ व्यक्ति मैं ही हूँ, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। और ये लोग दुबई से हैं। और ये प्रिया विसारिया जी हैं, इन्होंने भी अनचेक किया हुआ है, जो हमारे साथ हैं। मैं उनसे प्रणाम करता हूँ। तो कुल मिलाकर ये है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर आज, सब महत्वपूर्ण लोग हैं। और सबको मैं प्रणाम करते हुए अब वो चाहूंगा कि पुस्तक के बारे में जो पत्रिका का लोकार्पण हो रहा है उसकी थोड़ी सी भूमिका बन जाए। तो जिन्होंने इस पर लेख लिखा है उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक दो लोग वो हो जाए, इसके बाद मैं अपने पत्रकार बंधुओं से भी कहूंगा थोड़ा को हाल पकड़ लेते ये चीज क्या बोलना है। तो शुरुआत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अरुण कुमार पासवान जी को। उनका इसमें लेख है, और वो एक जो विचार सत्र है उसकी शुरुआत करेंगे। वो जहाँ तक आ रहे हैं तो उन्हें बता दूं कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहारनपुर से बहुत अच्छे गीतकार विनोद रंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। सोहनलाल शर्मा जी को मैं देख रहा हूँ वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहनलाल शर्मा प्रेम जी भरतपुर से, उनको प्रणाम। हमारे साथ सुभाष वशिष्ठ जी बहुत श्रेष्ठ नवगीतकार हैं, या उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। अलका शर्मा जी को मैं देख रहा हूँ वे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन्हें प्रणाम। सत्या चड्डा जी हमारे साथ भौतिक और डिजिटल दोनों उपस्थित हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर शिप्रा शिल्पी जी हमारे साथ जो जर्मनी से जुड़ गई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। अमृत जी से मेरी एक दूसरी मुलाकात। एक संस्था के कार्यक्रम में पहली बार लगभग 2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी, और तभी मैंने इनको सुना भी था, देखा भी था, और इनकी ख्याति के बारे में वहाँ जानकारी भी मिली थी। जब प्रज्ञान विश्वम उन पर केंद्रित हुआ तो उसमें और भी जानकारियां बढ़ गईं, और उन जानकारियों के आधार पर मैंने अपने लेख में उन्हें आयरन लेडी कह के संबोधित किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे उस संबोधन को उनके पुत्र ने भी स्वीकार किया है, और उन्होंने कहा है कि हाँ, मेरी माँ आयरन लेडी हैं। उम्र के जिस पड़ाव पर आप अभी हैं उसे देखते हुए भी हर कोई आपको आयरन लेडी ही कहेगा। आपकी जो जीवनी है, आपके जो संघर्ष हैं, और उन संघर्षों से निकलकर जिस तरह आपने अपने परिवार का पालन पोषण किया है, उसका
जो सुफल है वो ये है कि पत्रिका में आपके तीनों पुत्रों और दोनों बहुओं ने आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। ये सौभाग्य तो उसी को मिल सकता है जिसने सचमुच ही अपने बच्चों को अमृत पिलाया हो। और आप तो अमृत हैं ही। ऐसी अमृत है जिसकी पिपासा लिए ये साहित्यकारों की प्रबुद्ध मंडली आपके इस आयोजन में उपस्थित है और अपने को धन्य करना चाहती है। प्रज्ञान विश्वम के लिए प्रज्ञान पुरुष ने आपका चुनाव किया है, ये सोने पर सुहागे की बात होती है। क्योंकि मुझे जब से आदरणीय से मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके विचारों को जानने का सौभाग्य मिला, तब से मैंने यही देखा कि इन्होंने जिस पर हाथ रखा वो वैसे ही चमत्कृत हुआ जैसे कोई पारस किसी लोहे को छू देता है। आपके लिए जो 34 विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, उन विचारों से आपकी गरिमा को समझने का अवसर हमें तो मिला ही है। वे सारे लोग भी लाभान्वित होंगे जो जीवन में संघर्ष करते हैं और संघर्ष में भी साहित्य को अपना रास्ता बनाते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। जब संघर्ष होता है तो रास्ता कुछ और होता है, लेकिन संघर्ष में साहित्य का रास्ता चुनना, ये फिर वही बात, ये किसी आयरन लेडी का ही काम हो सकता है। मैंने अपने विचार रखे हैं पत्रिका में भी और यहाँ भी। मुझे लगता है कि अन्य जो विद्वान हैं वो शायद मुझसे बेहतर आपको जानते होंगे और उन्हें सुनकर मैं अपने ज्ञान को और भी वर्धित करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय प्रज्ञान पुरुष का। और मंच को सादर नमन, दीर्घा को सादर नमन। आज हमने अपने इस विचार सत्र का आरंभ जो है अरुण कुमार पासवान जी से करा। इसके पीछे भी एक सोच है मेरी। आज बिहार स्थापना दिवस, बिहार हो और फिर पासवान की चर्चा ना हो, तो हमारी चर्चा का शुभारंभ भी अरुण कुमार पासवान जी से किया और उनको बहुत बहुत बधाई। ये आज बिहार स्थापना दिवस है। इस वैसे आज विश्व जल दिवस भी है। आज विश्व बहुत दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल दिवस। और अरुण कुमार पासवान जी से हम अभी उनके विचार सुन रहे थे। उन्होंने बहुत संक्षेप में अपनी बात कही और देखने में छोटे लगे, गाँव बने गंभीर। उन्होंने जो भी कहा वो बहुत ही माइक्रोफाइन था लेकिन बहुत असरकारी। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सविता चड्ढा जी, जो भी हमारे बीच में एक बहुत विदेशी व्यक्तित्व है, उन्हें आमंत्रित करूं और वो शब्द ये समकालीन साहित्य की इस यात्रा में कहाँ रखती हैं डॉक्टर अमृत विसारिया को, उनके बारे में क्या सोचती हैं। डॉक्टर सविता चड्ढा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें।
डॉक्टर सविता सर। विराजमान आप सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि सुरेश नीरव जी ने बताया, मंच पर जो उपस्थित हैं देश के और विदेश के यशस्वी लोग हैं, और वो अमृत बिसारिया जी को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव के पल हैं। और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आपने बुलाने के लिए, इसके लिए सुरेश नीरज जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। अभी अरुण पासवान जी ने जो कहा, मेरी भी लगभग वैसे ही थोड़ी सी कथा है। लखनऊ में एक आयोजन था और अटल सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बहुत ही शानदार भव्य आयोजन था और मैं भी उसमें शामिल थी। और जब मुझे अवसर मिला तो अमृत बिसारिया जी के साथ मुझे बैठने का मौका मिला मंच पर, जब तब तक मेरा इनसे परिचय नहीं था, लेकिन एक कुछ आकर्षण ऐसा था इनके व्यक्तित्व में, मुझे लग रहा था मुझे इनके बारे में पता लगना चाहिए। और वो मुझे पता चला जब मंच संचालक ने इनका परिचय दिया वहां पे। तो मुझे लगा कि ये दुबई से आई हुई साहित्यकार है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक साहित्यकार का मेरे साथ मुझे बैठने का अवसर मिला इनके साथ। और फिर इनकी जो पर्सनैलिटी थी, अभी व्यक्तित्व के बारे में बहुत बात हुई। तो व्यक्तित्व में आप जानते हैं कि आदमी दिखने में भी अच्छा हो, व्यवहार में भी अच्छा हो, लिखता भी अच्छा हो, और वो मेरे साथ बैठा हो, तो मुझे उस दिन मुझे लगा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, अमृत बिसारिया जी के साथ मुझे बैठने का अवसर मिला। और जब प्रज्ञान विश्वम की मैं बात करती हूँ मित्रों, तो मुझे एक बात कहना है, आप मेरी इस बात को थोड़ा सा ठीक उस परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा। जो प्रज्ञान विश्व में प्रकाशित हो जाता है, वह लोक से परलोक तक पहुंच जाता है। और आप सोचिए कि लोक परलोक तो मतलब दूसरी तरह से आप सोचेंगे, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें प्रकाशित होने का मतलब है आप दूर दूर के देशों में, दूर देश के रहने वाले साहित्यकारों में, कवियों में, लेखकों में आप कैसे पहुंच जाते हैं। और वो कौन पहुंचाते हैं? पंडित सुरेश नीरव जी और प्रज्ञान विश्वम। तो प्रज्ञान विश्वम में अमृत बिसारिया जी जब आप आई हैं, तो वैसे तो आपको देखिए सबने कहा कि आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन प्रज्ञान विश्वम के इस विशेषांक में आना और आज उसके लोकार्पण पर मैं आपको हृदय तल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई इसलिए देती हूँ कि लोक से परलोक में आप स्थापित हो गई हैं, और आपको और भी आपके यश में वृद्धि होगी। हमारे साथ यश जी बैठे हुए हैं। जब ये फोटो खिंचाने के लिए गए तो मैंने इन्हें कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, तो यश हमारे साथ रहेगा। तो इन्होंने भी कुछ कहा यश के बारे में। तो मुझे ये लगता है कि यश का प्राप्त होना, और जो आप दीर्घा में बैठे हुए हैं, अभी सुरेश नीरव जी ने नाम लिए सबके, परवीन जी हैं, कविता सिंह परवा जी, सुबोध जी, यश जी, विजय प्रशांत जी, त्रिपाठी जी, और मंच पर तो आप सब जानते ही हैं। तो मैं और सबसे बढ़िया जो आपने कहा, आपके परिवार के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको बच्चों बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपके घर में एक ऐसी स्टार सेलिब्रिटी साहित्यकार विराजमान है। तो आप उनका सम्मान करते ही होंगे, करना ही चाहिए। हम सब लोग नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उसमें मैं इंद्रजीत शर्मा जी को, मेरा मन है कि उनकी मैं एक बात आपको बताऊं। वैसे तो उनकी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम लोग चेहरे से किसी को नहीं पहचानते। आप सुरेश नीरज जी हैं, जब तक मैं इनके विषय में नहीं बताऊंगी, मतलब आप सब जानते हैं, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तो मैं सुरेश नीरव जी हैं, इंद्रजीत जी हैं, तो इन दोनों के सानिध्य में जो व्यक्ति आ गया, अभी किसी ने कहा पारस और लोहा, कुछ कहा किसी ने जी जी। तो मुझे लगता है ये आप दोनों पर भी लागू होता है। तो आप दोनों के लिए मैंने कहा, आप जिनके साथ रहेंगे वो मतलब फंक्शन तो है तीन 12 से और नहीं, अभी आपके बारे में मैं नहीं कह रही,
आपके बारे में कहने वाले आपके देश में, विदेश में, शहर में बहुत लोग हैं। मैं अपने देश की और अपने परिचित जो मेरे जानकार हैं, उनकी 2 बातें मैं आपको सिर्फ़ बताती हूँ। इंद्रजीत शर्मा जी के घर में मैं एक बार गई, मेरे साथ मुरारी लाल त्यागी जी थे और वो सर्दियों के दिन थे। मैं बोल सकती हूँ ना, अभी समय है ना, सुरेश जी? हाँ जी। अच्छा, तो जब मैं उनके घर में गई तो वो मेरे साथ थे, मुरारी लाल त्यागी जी, बुज़ुर्ग थे, 80-90 साल के करीब होंगे। उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा है, मैं इन उनको मिलाना चाहता हूँ, तो आप मेरी बेटी हो, आप उनसे एक बार मिल लो। मैंने कहा चलो मिलती हूँ। तो मैं इनके घर गई तो मेरे मुँह से वैसे ही निकला, सर्दियों के दिन थे, तो मैंने कहा बाबूजी, हम त्यागी जी को कहते थे, मैंने कहा बाबूजी, अरे! आपके पैर में ठंड लग रही होगी, आप फर्श पर आपके पैर हैं, तो आपने जुराबें भी नहीं पहनी आज। तो वो ऐसे ही थे, घर में से मतलब आए थे और उन्होंने नहीं पहनी थी जुराबें। मेरा इतना कहने की देर थी, इंद्रजीत भाई साहब ने वो बाहर गए और पता नहीं कहाँ से आवाज़ लगाई और नई जुराबें लेकर आ गए और अपने हाथ से उन्होंने वो जुराबें उनके पैरों में पहनाई। तो ये वाला जो मैं 1-2 बार मैं बता चुकी हूँ। हम लोग कैसे पहचानते हैं किसी व्यक्ति को? आप कितने भी बड़े हों, कितने भी अमीर हों, आपके बैंक बैलेंस बहुत हों, आपने हज़ार-हज़ार पेज की किताबें लिख ली हों, उससे सविता चंडो को कुछ नहीं लेना, उससे दुनिया को कुछ नहीं लेना, उससे आपको मोहल्ले वालों को कुछ नहीं लेना। मोहल्ले वालों को, समाज को किससे लेना है? जब आपके व्यक्तित्व में एक ऐसी सुगंध हो जो सबको अच्छा लगे उसको देखकर, उसके व्यवहार को। तो और देखिए, इंद्रजीत भाई साहब के बारे में बहुत बातें बता सकती हूँ। सिर्फ़ मेरी एक बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिर ये पता नहीं कहीं चले गए, मुझे मिले ही नहीं बरसों बरस। फिर एक बार किरदार-ए-ज़िंदगी में इनको मैंने देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब का नंबर दो, उन्होंने नंबर दिया। फिर मैंने कहा कि आप इस दुनिया में हीरो में हीरा हैं, इनको मैंने हीरो में हीरा सम्मान दिया। तो मैं आपको देखिए, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि मैं इनकी बहुत तारीफ़ करूँ। अभी सुरेश भाई साहब कह रहे थे कि सामने तारीफ़ नहीं करनी चाहिए और मित्रों, मेरे नानी जी ने तो कहा था, किसी भी व्यक्ति की तारीफ़ पुरुष की कभी नहीं करनी चाहिए। वो तब मैं कॉलेज में थी, अब तो मैं बुज़ुर्ग हो गई हूँ तो मैं तारीफ़ कर सकती हूँ। तो अब सुरेश नीरव जी को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि वेद शास्त्रों का एक भंडार हमारे बीच उपस्थित है। आप कभी इनको सुने, एक शब्द पर हज़ारों शब्द, मतलब मुझे लगता है ये हज़ारों तो नहीं, शायद सैकड़ों पृष्ठ ये बोल सकते हैं और घंटों तक बोल सकते हैं। तो जब हम इनको सुनते हैं, इनके सामने जब भी इनके कार्यक्रम में, मैं वियतनाम भी क्यों जा रही हूँ, मुझे मतलब मैंने बड़े देश देख लिए हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ समय मिलेगा इनके साथ रहने का, इनको सुनने का, और जब भी थोड़ा-थोड़ा समय मिलता है तो कुछ ना कुछ ज्ञान हम अर्जित कर लेते हैं। मैं आप सबको क्यों बातें बता रही हूँ? मुझे ये लगता है कि आप सब ऐसे बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्ञानवान हैं, आप बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। पर जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा ये कहना है कि लिखने पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। मैं उसकी कायल हूँ, लेकिन समाज को जो हमें मेरे पड़ोस में है, उसको कोई नहीं मतलब कि मैं कितने पेज लिखती हूँ, मैं कहाँ-कहाँ छपती हूँ। बहुत लोग हैं, सिर्फ़ वो लोग मुझे जानते हैं जो मुझे लिखते पढ़ते हैं। मोहल्ले में ज़्यादा लोग नहीं जानते। वो क्यों जानेंगे? जब हम समाज के प्रति सकारात्मक रहेंगे और अच्छे रहेंगे। और मुझे ये सारी बातें जब मैं प्रज्ञान विश्वम आप पर पढ़ रही थी अमृत जी, तो मुझे ये वाली सारी बातें जो मैंने कही हैं, ये मैंने सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं कही। मुझे उस अंक में आपके प्रति भी ये सारे भाव उसमें विद्यमान दिखे। अच्छे व्यक्ति होने के जो मुझे चीज़ें दिखी हैं। और बस मैं अंत में एक छोटी-सी बात और कहना चाहती हूँ। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आपके साथ मुझे उस दिन बैठने का मौका मिला और फिर आप पर लिखने का अवसर मिला और आज आप पर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आदरणीय सुरेश नीरज जी, बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे-ऐसे हीरे तलाशते रहिए, प्रज्ञान विश्व निकालते रहिए, लोक से परलोक तक पहुँचाते रहिए, देश-विदेश में उनकी ख्याति पहुँचती रहे, ऐसी मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है। मैं सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएँ देती हूँ। नवरात्रे हैं, ईश्वर, माता रानी आप सब पर कृपा रखें। सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, सादर नमस्कार।
बहुत ही सारगर्भित और आत्मीयता से परिपूर्ण वक्तव्य हमने सुना डॉक्टर सविता चड्ढा जी से। अब मैं चाहता हूँ कि बाहर के लोग तो हो गए, थोड़े परिवार के लोगों से भी बातचीत हो जाए। तो मैं बड़े आत्मीय भाव से ऋत्विक जी को आमंत्रित करूंगा, ऋत्विक भिसारिया जी को, कि एज ए मदर, उनका तो वैसे भी आलेख भी है, लेकिन यहाँ सारे लोग सुनेंगे और प्रोग्राम लाइव हो रहा है, तो आमंत्रित करता हूँ श्री ऋत्विक भिसारिया जी, जो कि मुझे जैसी जानकारी है कि तुरंत इस आयोजन के बाद उनको दुबई जाना, एयरपोर्ट में अपना सामान साथ लेके आए हुए हैं। तो ये इस बात का है कि अपने मदर के प्रति कितना अफेक्शन है। चाहते तो ये कह देते कि भाई हाँ मैं तो जा रहा हूँ, आप अपना कार्यक्रम कर लो, लेकिन वो इसमें शामिल हैं। और मैं ये मानता हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको अमृत विसारिया जैसी माँ मिली, और एक स्नेह आपको उनका मिलेगा। और उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आए, दो शब्द अवश्य बोले इस अवसर पर। ऋत्विक भिसारिया जी आइए, ये सुपुत्र हैं। हाँ, डॉक्टर अमृत विसारिया। आप सभी को नमस्कार। मैं ऋत्विक विसारिया। मैं अ, मैं मम्मी का मझला बेटा हूँ। तो एक बड़ी दीदी है ऋतु विसारिया, ऋतु श्रीवास्तव है, और उनकी वो लखनऊ में है। बड़ा भाई है रोहित विसारिया, जो लंदन में है। हम लोग दुबई में हैं, और छोटा भाई रक्षित विसारिया जो अभी मुंबई में है। तो ये छोटा सा लेकिन फला फूला परिवार है। और दो बहुएं भी, व्योमा विसारिया मेरी संगनी, और प्रिया विसारिया हैं। और साथ में तीन नेक्स्ट जनरेशन्स भी हैं, अद्विका, आयजा और मिशिका विसारिया। तो तीन कर चुके हम अपने साथ लेके ही चलते हैं हमेशा। तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और उन सभी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे लेख लिखे हैं मैगजीन में। सुरेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी मैगजीन में, इतने बड़े मंच पे मम्मी का सम्मान हो रहा है। हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे होने का दो रीजन है। एक तो खैर जैसे सर ने बोला कि इवेंट है मम्मी का, मैगजीन का लोकार्पण है, ये खुद में एक बहुत बड़ा इवेंट है। और दूसरा धन्यवाद तो मैं ईरान को देना चाहूंगा, जिसकी वजह से हमें दुबई से आना पड़ा, लेकिन आज जाना भी है। तो बहुत हम लोग सौभाग्यशाली कि हम लोग इवेंट को पूरी तरीके से अटेंड कर पाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, वैसे तो हमने अपना लेख जो लिखा है वो खुद में सच है, लेकिन थोड़ा ज्यादा सच ये है कि हम लोग को मम्मी का संघर्ष समझने के लिए वो लेख खुद पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि मम्मी ने हमें जिंदगी का जो संघर्ष है उसे कभी संघर्ष लगने नहीं दिया। तो संघर्ष समझने के लिए हमें वो लेख आज पढ़ने पड़ रहे हैं। वरना अगर उन लेखों को हम आज पढ़े, या उस पूरी हिस्ट्री को हम आज पढ़े, तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल रहा होगा। और मतलब तीन बदमाश लड़के एक होनहार लड़की को पालते हुए पालते हुए इतना बड़ा करना, और साथ साथ सबसे जरूरी जो एक चीज लोग बोलते थे कि भाई अगर पिता नहीं होते तो बच्चों के बिगड़ने का काफी चांसेस रहते हैं। तो मम्मी ने उस तरीके से जो पिता और माता का पूरा एक कंट्रोल रखा, जिसकी वजह से एटलीस्ट मैं माइक पे तो बोल सकता हूँ कि हम बिगड़े हुए नहीं है। लेकिन मतलब मोटी मोटी बात यही है कि हम लोग ने संघर्ष पढ़ा, देखा, लेकिन कभी समझा नहीं। और उसका श्रेय तो पूरा मम्मी को ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा आप लोग जैसे, लेकिन बहुत खुशी हो रही है हम लोग को इस मंच पे। हम सबको, पूरे परिवार को बहुत खुशी हो रही है। मैं सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ इस समय, जो यहाँ पे नहीं भी हैं। और थैंक यू आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुरेश जी थैंक यू, आप सभी का, सारे अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर वक्तव्य हमने सुना ऋत्विक जी। अब मैं अद्विका विसारिया जी को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि इसने अंग्रेजी में कुछ कहना चाहती हैं, और हमारा तो ये मंच ही सर्वभाषा का मंच है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपने दो शब्द जरूर। Good morning, everyone. I'm Advika.
Good morning, everyone. I'm Advika, and I'm so proud to be the amazing granddaughter of my amazing grandmother, Amrit Bisaria. Today is a very special day because of the magazine launch. I've always seen her working hard, writing, reading, and helping others with her words. She inspires me to dream big and believe in myself. To me, she's not just a great writer, but also the best grandmother in the world. I feel very lucky to learn from her every day. I want to say congratulations, Daddy. I love you so much and I'm very proud of you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone, for coming. And then for coming and then for coming in our house. Congratulations, Daddy. Daddy. मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ रामेश्वर जी जुड़े हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार। उनको प्रणाम कर रहा हूँ। प्रेम बिहारी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। विनोद भ्रंग जी हमारे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए पारिवारिक संदर्भ में मैं चलिए क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और चाहूंगा कि